Hello बच्चों, let's read the question. The question says, given figure A to D, show four animals. Select the correct option with respect to common characteristics of any two of these animals. हमें क्वेश्चन के अंदर फोर एनिमल्स के फिगर गिवन है A, B, C एंड D और हमें बताना है कि इन चारों से रिलेटेड हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है और उनके अंदर क्या गिवन है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमें चूज करना है ऐसा पेयर जिसमें किसी दो एनिमल से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि भाई जो ए है, जो बी है, जो सी है, जो डी है, हमें पहले इन सबके फाइलम के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, एक्चुअली में ये एनिमल्स कौन से हैं, ये तो नॉलेज होनी चाहिए। उसके बिना क्वेश्चन होगा कैसे सॉल्व। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज टेनिया सोलियम, एक पैरासिटिक वर्म है और एक कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू प्लेटी हेलमिन्थ्स, जो फ्लैटवर्म होते हैं उनसे बिलोंग करता है, प्लेटी हेलमिन्थ्स से है ये। फर्स्ट हमें पता चल गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज मेड्यूसा। मेड्यूसा फॉर्म है किसकी, निडेरियन की, निडेरिया फाइलम से बिलोंग करता है ये, निडेरिया, ये भी हमें पता चला। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, नेक्स्ट है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, इट बिलोंग टू मॉलस्क, ये भी हमें पता चल गया, मॉलस्का से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, और स्कॉर्पियन की अगर हम बात करें तो ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू ऑर्थ्रोपोडा, ये सब हमें पता चल गया। अब एक एक करके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझे तो हमें यहाँ पे सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के ओवरव्यू की जरूरत नहीं है, जो हमें मेन चाहिए दैट इज अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनकी सिमेट्री और इनका सेल्फ डिफेंस और सिलोम। तो अगर हमें इन चार कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता है, इन चारों के चारों एनिमल्स की, तो हम क्वेश्चन को ज्यादा आसानी से और ज्यादा स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना चाहिए हमेशा। तो एक एक करके सभी के लिए चेक करेंगे। यहाँ पे हम कॉलम बना लेते हैं, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी, सी एंड डी। हमने ऐसे कॉलम बना लिए सभी के लिए, ऐसे हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं सभी के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। और अब देखेंगे कि हम चारों के चारों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी वो कैसे डिफर करती है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे किसके लिए लेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए होगा फर्स्ट हमारा। उसके बाद किसके लिए होगा यहाँ पे, सिमेट्री के लिए, कि भाई सिमेट्री किस टाइप की यहाँ पे फॉर्म होती है, फाउंड होती है। नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस, कि भाई अगर सेल्फ डिफेंस है तो किस टाइप का है ये बताना है। और लास्ट इज सिलोम, ठीक है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट को देखें, फर्स्ट हमारा क्या है, प्लाटी हेलमिन्थ्स, और हमें पता है भाई प्लाटी हेलमिन्थ्स के केस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये तो नो हो गया। अगर हम बात करें बी के अंदर दैट इज मेड्यूसा निडेरिया के अंदर, तो इनके अंदर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, तो ये भी नो हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट ऑक्टोपस है, यहाँ पे किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनके मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमें पता चल गया। लास्ट हम देखें तो लास्ट क्या है हमारा, स्कॉर्पियन, और ये रेस्पायर थे बुक लंग्स, यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं और वो कलेक्टिवली प्रेजेंट है, तो उनकी शेप बुक जैसे आती है, इसलिए हम उन्हें बुक लंग्स कहते हैं। तो एक हमें यहाँ पे पता चला। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सिमेट्री की। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो हम फर्स्ट देख सकते हैं, फर्स्ट कैसे हमारा प्लाटी हेलमिन्थ्स है, इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री फाउंड होती है। बाइलेटरल दैट मींस बॉडी को आप कट कर सकते हो, किसके थ्रू, ओनली वन प्लेन के थ्रू कट करने पर ही बॉडी के हमें टू इक्वल हाफ्स ऑब्टेन होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट इज मेड्यूसा फॉर्म, निडेरिया की है, और ये कैसे होते हैं, दीज आर रेडियली सिमेट्रिकल, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब किसी भी बॉडी को आप किसी भी प्लेन से कट करो, सेंटर एक्सिस से पास होने वाले, तो क्या है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑक्टोपस, ऑक्टोपस कैसे होता है, ये भी बाइलेटरल है, बाइलेटरल सिमेट्री। डी हमारा स्कॉर्पियन, ये तो भाई बता ही रहा है कि अगर आप मुझे ऐसे कट करोगे तो ही मैं डिवाइड हो सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, ये भी बाइलेटरल सिमेट्री है। नेक्स्ट सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं। अगर सेल्फ डिफेंस देखें तो टीनिया सोलियम के अंदर कोई सेल्फ डिफेंस फाउंड नहीं होता है, बिकॉज ये एक पैरासिटिक वर्म है, इसे सेल्फ डिफेंस की जरूरत ही नहीं है, ये अपने होस्ट के ऊपर अटैच करके रहता है मजे से, इसे कोई टेंशन नहीं है इस बात की। आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें यहाँ गिवन है निडेरिया का मेडूसा, तो मेडूसा फॉर्म के अंदर हमारी सेल्फ डिफेंस फाउंड होता है, और ये किसके थ्रू होता है, थ्रू नीडोब्लास्ट सेल। नीडोब्लास्ट क्या है, यहाँ पे एक स्टिंगिंग ऑर्गन होता है, जो क्या करता है, जो अभी होस्ट होगा उसको क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग मारेगा, उसको डंक मारेगा, आप ये कह सकते हो, और जो है उसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के पास सेल्फ डिफेंस जो ऑप्शन है वो उसका ऐसा कुछ नहीं कि वो हार्म करेगा,
यहाँ पे जो सेल्फ डिफेंस होता है वो होता है इसका इंक ग्लैंड। ऐसे सामने से आपने देखा होगा कार्टून्स के अंदर बहुत बार देखते हैं कि ऑक्टोपस ने क्या करा, ब्लैक कलर की इंक छोड़ता है, स्मोक क्रिएट करेगा और वो गायब हो जाता है, चुप गायब, साफ हो गया, बिल्कुल दिखाई नहीं कहाँ गया। तो उसका एक डिफेंस है खुद को बचाने का। नेक्स्ट स्कॉर्पियन देखिए, अगर स्कॉर्पियन की बात करें हम सबको पता है कि भाई यहाँ पे पिंसर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होती है? पिंसर्स प्रेजेंट होते हैं, वेनेमस होते हैं, इनके अंदर वेनम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे भी सेल्फ डिफेंस फाउंड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें यहाँ पे क्या गिवन है, अबाउट देयर सिलोम। अगर हम बात करें भाई किसकी, दैट इज अबाउट ए, जो हमारा टेनिया सोलियम है, टीनिया सोलियम के अंदर ए सिलोम टाइप के होते हैं। कैसे? ये ए सिलोमेट है, इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है। अगर हम बी की बात करें, दैट इज अबाउट मेड्यूसा, तो ये भी कैसे ए सिलोमेट एनिमल्स है, यहाँ पे भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट सी हमारा क्या है, सी इज ऑक्टोपस, यहाँ पे ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। ट्रू सिलोम दैट मीन्स बॉडी की जो गट लाइनिंग है वो पूरी की पूरी कवर्ड है, किससे लाइंड है प्रॉपरली थ्रू द बॉडी कैविटी। नेक्स्ट इज स्कॉर्पियन, ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, ये भी कैसे होते हैं, ट्रू सिलोमेट होते हैं। सारी के सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख ली, कोई टेंशन नहीं। अब बस एक एक करके ऑप्शन रीड करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बट उससे पहले हम एक और तरीके से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें, हमें क्वेश्चन में पहले ही बोला है वो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो भाई फर्स्ट के अंदर एक भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, सिवाय इसके कि भाई ए और बी दोनों के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। तो एक एक करके बस क्या करना है, हमें चेक करना है। तो ए रीड करते हैं। ए में हमें क्या गिवन है, ए एंड डी रेस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल। इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज ए के अंदर तो है ही नहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम और डी के अंदर किसके थ्रू बुक लंग प्रेजेंट है, तो रॉन्ग हो गया। बी एंड सी शो रेडियल सिमेट्री, ये भी इनकरेक्ट हो गया बिकॉज सी के अंदर बायलेटरल सिमेट्री, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज ए एंड बी हैव नीडोब्लास्ट फॉर देयर सेल्फ डिफेंस। भाई हमारे टेनिया सोलम के पास सेल्फ डिफेंस जैसा कुछ नहीं है, वो होस्ट के ऊपर लाई करता है, वो जिंदा रहेगा, उसके ऊपर पैरासाइट है, अपने होस्ट को वो मारना नहीं चाहेगा। नेक्स्ट इज सी एंड डी हैव ट्रू सिलोम, तो ये ऑप्शन कैसा है हमारा, दिस वन इज करेक्ट बिकॉज हमने देखा था सी और डी ये दोनों कैसे थे, इनमें ट्रू सिलोम फाउंड हो रही थी। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।